मशीन में जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था वो कौन सा चल रहा है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यही चल रहा था हम लोग कहीं भी। और इसमें जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने में जा रहे थे वो आज हम लोग का टॉपिक चल रहा था, क्या चल रहा था? कैपेसिटर मोटर। कैपेसिटर मोटर यही चल रहा था तो टॉपिक। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का था, यूनिट का नेम था। और कैपेसिटर मोटर हम लोग क्या कर रहे थे, इस यूनिट में जो हम टॉपिक डिस्कस किए थे वो आपका कैपेसिटर मोटर चल रहा था। तो मैंने क्या बताया था, जो कैपेसिटर मोटर होता है कि जितने भी आपके पास मोटर है उन सभी मोटर को हम क्या करते हैं, सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए कैपेसिटर का यूज करते हैं। कैपेसिटर के साथ में आपके पास क्या होता है, रनिंग वाइंडिंग लगाते हैं, लेकिन रनिंग वाइंडिंग के साथ में आपको क्या करना पड़ता है, कैपेसिटर लगाना पड़ता है। क्योंकि ताकि जो फेज का जो है, जो फेज को सिंगल फेज को वो क्या करे, आपको डबल जो फेज चाहिए उस मोटर को स्टार्टिंग के लिए वो उसमें कन्वर्ट करके ये दे। तो हमने उस दिन क्या पढ़ा था, कैपेसिटर मोटर होता है ये आपके पास में 3 प्रकार का था। कौन कौन सा था? कैपेसिटर स्टार्ट, दूसरा आपके पास में कौन सा था, कैपेसिटर रन, और तीसरा आपके पास में कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन। कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन। तो हम लोगों ने कैपेसिटर स्टार्ट के बारे में पढ़ लिया था पूरा। मेन काम क्या था कैपेसिटर का इसमें, कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता था जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं। और जैसे हमारा क्या होता है, जो मोटर ये लगा लो कि 70 to 80%, जितना उसका स्पीड है 70 to 80% के अबाउट अगर स्पीड को क्या कर लेता था, गेन कर लेता था, तो हम क्या कर रहे थे कि उस कंडीशन में जाकर के आपके पास जो कैपेसिटर था वो क्या हो रहा था, ऑटोमेटिक सप्लाई से वो आपका डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। आपने ये देखा भी होगा कि जो पहले हमारे पास जो मोटर आता था उसमें हम करते क्या था, उसको केवल अगर हम हाथ से भी घुमा देते थे तो भी वो क्या करता था कि वो चलना शुरू कर जाता है। जैसे कि आपके पास जो पानी वाला पंप वाला मोटर है उसमें हम क्या करते हैं, जैसे उसको हम हाथ से घुमाते हैं वो मोटर क्या करता है आपके पास में, वो आपका रन करना स्टार्ट कर जाता है। तो इसी प्रकार से आपके पास में ये काम किस प्रकार से होता है, इसमें ये है कि कैपेसिटर स्टार्ट उस कंडीशन में आपके पास में वर्क कर रहा है। कैपेसिटर रन को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपका सिलेबस का टॉपिक नहीं है, लेकिन जब स्टार्ट एंड रन डिस्कस करेंगे तो उसमें दोनों ही आपके पास में आ जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर। तो इसका दूसरा नेम है, इसका एक और नेम है टू वैल्यू मोटर। अगर टू वैल्यू मोटर आता है या फिर आपके पास में कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर आता है तो दोनों का कंडीशन क्या है आपके लिए, दोनों ही आपके लिए सेम है। तो देखो इसमें जब हम बात करें इसमें क्या होगा कि इसमें हम 2 कैपेसिटर का यूज करेंगे। पहला कैपेसिटर कौन सा वाइंडिंग में लगाएंगे, पहला कैपेसिटर में इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगाएंगे, और दूसरा कैपेसिटर कहां पे लगाएंगे, हम दूसरा जो कैपेसिटर लगाएंगे वो इसके रनिंग वाइंडिंग में लगाएंगे। और स्टार्टिंग कैपेसिटर को हम CS से डिनोट करते हैं और जो रनिंग कैपेसिटर होगा उसको हम CR से डिनोट करेंगे। स्टार्टिंग कैपेसिटर CS से डिनोटेड होगा और रनिंग कैपेसिटर आपके लिए CR से डिनोटेड होगा। और दोनों ही कैपेसिटर आपके पास में क्या होंगे, पैरेलल में लगे होंगे, क्योंकि अगर आप कैपेसिटर को पैरेलल में लगाओगे तो जाकर उसका पावर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर आप कैपेसिटर को क्या करोगे, सीरीज में लगा दोगे तो उसका जो पावर था वो क्या हो जाता है, उसका डिक्रीज हो जाता है। मतलब अगर आप ये कहो 2.5 वोल्ट का कैपेसिटर 2 है, 2.5 और 2.5 को अगर हमें डबल करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों कैपेसिटर को हम पैरेलल में लगाएंगे, तब जाकर पावर इसका क्या होगा, डबल हो जाएगा। और अगर हम इसको सीरीज में लगा देंगे तो पावर क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो इस
ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम देखते हैं कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन का। तो आपको पता भी है कुछ डायग्राम जिसके सबसे पहले इसमें क्या आएगा, मेन वाइंडिंग इसका आएगा, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, इसका इंपोर्टेंस हो गया। ये एक्सिलरी का रेजिस्टेंस हो गया, इसका इंपोर्टेंस हो गया। फिर आपके पास में क्या आएगा, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच आएगा, फिर हम क्या करेंगे, इसमें कैपेसिटर लगाएंगे, आगे लगाते हैं, और फिर हम इसका कैपेसिटर क्या करेंगे, जब फिर हम इसको आप आगे लगाते हैं, और फिर आप एक कैपेसिटर लगा दो यहाँ पे स्टार्टिंग लगा, और फिर आप सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दीजिए, और बीच में आपका क्या आएगा, रोटर आएगा। ये इसका वाइंडिंग डायग्राम है। ये कौन सा वाइंडिंग है इसका, ये इसका मेन वाइंडिंग है, या फिर रनिंग वाइंडिंग। ये कौन सा आपके पास में है, ये इसका स्टार्टिंग वाइंडिंग, या फिर एक्सिलरी वाइंडिंग। वैसे ही अब देखो, ये वाला कैपेसिटर किसके साथ जुड़ा हुआ है, मेन रनिंग के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको सीआर बोलते हैं, और ये आपके पास में सीएस। तो सिंपल सी बात है कि क्या होता है कि मैंने पहले ही बताया था, जो रनिंग वाइंडिंग होता है इसका रेजिस्टेंस क्या होता है आपके पास में, कम होता है, और स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है आपके पास में, ज्यादा होता है। और जैसे हमारे पास में क्या होगा कि ये मोटर क्या होता है कि जैसे हम यहाँ सप्लाई इसको देंगे तो क्या करेगा, ये स्टार्ट हो जाएगा इसके कारण से, और ये क्या होगा कि जब ये नियरली 70 to 80%, जैसे 70 से 80% के बीच में इसका स्पीड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो सर्किट है, ये सर्किट का काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और सारा का सारा जो लोड है वो कहाँ पे आ जाएगा आपके पास में, रनिंग वाला जो कंडीशन इसके ऊपर आपके पास में आ जाएगा, और आपका जो मोटर है वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली आपके पास में रन करता रहेगा। और ये सिस्टम मैंने पहले बताया था, कौन सा कैसे लग रहा है, ये पैरेलली लग रहा है, और पैरेलली लगाने के बाद क्या होता है, ताकि जो इसका जो पावर है कैपेसिटर का वो क्या हो, इंप्रूव हो जाए। आप यहाँ से फेज और मीटर वही बात है, ये आपके पास में आ गया। अब अगर हम एप्लीकेशन की बात करें और अगर उल्टा घुमाने की बात करें, तो उल्टा घुमाने के लिए आपके पास सेम कंडीशन आएगा। वो कौन सा आएगा कि हमें रनिंग और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का टर्मिनल हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा, तब जाके जो आपका मोटर है वो क्या होगा, उल्टा घूमना आपके पास में स्टार्ट कर जाएगा। और अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, अगर एप्लीकेशन की बात करें तो इसका जो हम यूज करते हैं वो यूज हम करते हैं, सबसे मोस्टली हम यूज करते हैं, एक तो आपने जितने भी आपने रेफ्रिजरेटर में जो एयर कंप्रेसर लगा होता है उसमें यूज करते हैं, एयर कंप्रेसर में आपके पास हो गया, और भी हम इसका यूज करते हैं, और हम यूज करते हैं कहाँ पे, इसका पंपिंग में यूज करते हैं, और कहाँ यूज करते हैं, फैन वगैरह हम यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, एप्लीकेशन है किसका, कैपेसिटर रन मोटर का, रन एंड स्टार्ट एंड रन मोटर का। और अगर रन मोटर बाई चांस अगर आपके पास में आता भी है तो हमारे पास तो ज़्यादा चेंजमेंट नहीं करना है, एक ही चेंजमेंट होगा, वो क्या होगा कि जिससे कि आपके पास में क्या था, ये था ना, ये तो ये जो है आपके यहाँ पैरेलल में लग जाएगा, और इसके बाद आपके पास में क्या आएगा, इसके बाद में आपके पास में क्या आएगा, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच आएगा,
जी इस प्रकार से चलेगा अगर रन आता है तो। वैसे रन आने का कोई संभावना है नहीं क्योंकि सिलेबस का टॉपिक है नहीं आपके पास में, तो ये इस प्रकार से कैपेसिटर रन का बनेगा, ठीक है ना। तो अगर आपके पास में आएगा तो इसमें से दो ही आ सकता है, तो कैपेसिटर स्टार्ट आएगा या फिर कैपेसिटर रन एंड स्टार्ट आएगा। स्पीड फेज भी आ सकता है। तो ये 3 टॉपिक है इसमें से इंपॉर्टेंट। और भी हमारे पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बच रहा है, उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करते हैं।